सच में बहुत खूबसूरत वैली है ये, और मन कर रहा है कि इस खूबसूरत वैली का एक ड्रोन शॉट लिया जाए। तो सही सी लोकेशन देखता हूँ जहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ ना हो सिर के ऊपर, और लेते हैं इस खूबसूरत नज़ारे का एक खूबसूरत सा ड्रोन शॉट। यही जगह ठीक लग रही है मुझे। थोड़ा सा पीछे ले लेते हैं। है तो ये भी खतरनाक है, लेकिन चलो खतरों से खेलना भी ज़रूरी होता है कई बार। तो गैस, कैसा लगा आपको इस खूबसूरत जगह का एक खूबसूरत सा सिनेमैटिक ड्रोन शॉट? उम्मीद है आपको जरूर पसंद आया होगा। तो चलो चलते हैं इस खतरनाक जगह से आगे की जर्नी के लिए। अभी सिर्फ मैं 8 किलोमीटर चलकर आया हूँ और ऐसा लग रहा है जैसे कि लगभग 50-60 किलोमीटर से लगातार चल रहा हूँ, क्योंकि ये जगह बहुत ही ज़्यादा थकान वाली है। और रास्ता तो आप देख ही सकते हो किस तरह का ये रास्ता है, बम्पी रास्ता। ओहो हो। वाह 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 वाह, कितना खूबसूरत झरना बहता हुआ आ रहा है। मैं उस तरफ देख नहीं सकता क्योंकि जगह है खतरनाक। आगे से ट्रक आता हुआ एक, और भाई साहब को जगह दे देते हैं पहले ही रुककर। ये देखो कितनी खतरनाक जगह में से ये ट्रक आता हो। ओहो हो। नीचे का नज़ारा तो देखने वाला ही है। ये देखो कितना नीचे है और उसमें से ये ट्रक आता हुआ। भाई साहब को जगह दे देते हैं। इन्होंने बहुत धूल मिट्टी उड़ाई है, मेहनत की है मेरे लिए, तो इनका कुछ तो वेलकम बनता ही है। ओहो वाह वाह, इस तरह के जो ये झरने आ रहे हैं ना ऊपर से पहाड़ों से रिस रिस कर पानी, बहुत ही बढ़िया लगते हैं। और वाइट कलर है बिल्कुल इनका, देखने में ऐसा लगता है जैसे ऊपर से दूध बहकर आ रहा हो। ओहो हो। यहाँ पे भी लैंडस्लाइड एरिया लगता है।
ओहो, क्या है ये रास्ता। अब थोड़ा सा डाउन द हिल जा रहा हूँ मैं, और धीरे धीरे करके शायद उस नदी के पास पहुँच जाऊँ। चलो एनीवे चलते रहते हैं आराम आराम से। ओहो ओहो, ये आगे फिर से ये क्लिफ वाली माउंटेन्स इस रोड के ऊपर। वाह वाह वाह, किन्नौर की याद दिला दी इन्होंने माउंटेन्स ने। ओहो, ये तो नज़ारा ही बहुत ख़तरनाक है। ये देखो, ज़्यादा आगे नहीं जा सकता, लेकिन ये देखो नज़ारा। ओहो हो, कितना ख़तरनाक नज़ारा। और सामने एक गांव ऊपर को, और यहाँ पे ये ख़तरनाक वाला नज़ारा। ये देखो कितना मार्जिन है, वो आप लोग देख सकते हो। ये देखो सीधा नीचे। तो जितना आराम आराम से हो सकता है थोड़ा साइड करके सेंटर में चलाइए, और कोई व्हीकल आ जाए तो उसके लिए रुक जाए। उसको इस तरीके से पास ना करें कि आपको दिक्कत आए, क्योंकि मार्जिन बहुत कम है यहाँ पर, बहुत कम है। और यहाँ से नीचे गए तो मतलब कि गए। ओहो, पानी गिर रहा है यहाँ पर तो ऊपर से। ओहो, कुछ बूंदें गिर गई हैं हेलमेट पर और पीठ पर। चलो जी, चलते रहते हैं यहाँ से आराम आराम से, और खूबसूरत नज़ारे आप लोगों को दिखाते रहते हैं। वो ऊपर तक घर बनाए हुए हैं। अब इनके रास्ते कहाँ से जा रहे हैं ये पता नहीं है, कुछ भी हो बहुत ख़तरनाक रास्ते हैं। ओहो, पानी की बूंदें। बहुत ही डेंजरस ये रास्ते हैं, और यहाँ के लोगों के लिए कितना मुश्किल है यार सच में। पहले तो ये रास्ते होते ही नहीं थे, तो लोग पैदल जाते थे बहुत बहुत दूर दूर तक, 20-20, 25-25 किलोमीटर उन्हें पैदल चलना पड़ता था। अब तो फिर भी रास्ते बन गए हैं, ये वाले कच्चे ही हैं लेकिन फिर भी चलने लायक और ड्राइविंग करने लायक हैं, लेकिन उतने भी अच्छे नहीं हैं कि आपको थकान बिल्कुल भी ना हो। वाह भी वाह। ये देखो, अब ये वाला जो रास्ता जिस पर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ ना, इसका नंबर लगेगा। जहाँ पे मैं रुका हुआ था उस गेस्ट हाउस के ओनर ने बताया था कि अब पुर्थी से लेकर ये आगे वाला किलाड़ वाला रास्ता है, इसका डबलिंग का काम शुरू होगा। पीछे का काम तो ऑलमोस्ट उन्होंने कर दिया है, बस ये आगे का शुरू करना रह गया है। वाह वाह, उस तरफ सामने टरमैक रोड बना हुआ है गाँव के लिए। जितने भी लिंक्ड विलेजेस हैं उन सभी के लिए टरमैक रोड बिछाए गए हैं, लेकिन ये जो मेन NH है ना, अभी तक ये पक्का नहीं किया है, इसको लगेगा टाइम। और किलाड़ यहाँ से रह गया 14 किलोमीटर, तो 11 किलोमीटर मान के चलो, क्योंकि 3 किलोमीटर हाइट पर जाकर है किलाड़ विलेज। ऊपर तो जाना नहीं है, नीचे की तरफ ही चलते रहना है मुझे। और एक पॉइंट आएगा जहाँ से लेफ़्ट साइड में साच पास की तरफ रास्ता कट जाएगा। इस चनाब रिवर को क्रॉस करना है
और निकल जाना है आगे की तरफ। क्या क्या बने हुए हैं ये छोटे छोटे से ढाबा टाइप बने हुए हैं, लेकिन अभी पूरी तरह खुले नहीं है। और अभी तक देखो मुझे कोई भी राइडर चलता हुआ नज़र नहीं आया। इनको निकलने देते हैं पहले। हॉर्न मारकर थैंक यू करते हुए, तो हम भी थैंक यू कर देते हैं इनका। ये कोई संपर्क मार्ग है और ये पक्का बना हुआ है। वो सामने ऊपर जो गांव दिखाई दे रहा है ये उसके लिए संपर्क मार्ग है। कहाँ कहाँ लोग बसे हुए हैं और कितने बड़े बड़े घर बना लिए हैं यार उन्होंने ऊपर तक, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर आपको दो चीज़ें पूरी तरह प्योर मिलेंगी, एक तो पानी, ऊपर से हवा। बाकी तो सब हम यूरिया ही खा रहे हैं, क्योंकि दालें वो बाहर से आ रही हैं, डालडा, रिफाइंड, देसी घी मैक्सिमम बाहर से आ रहा है, सब्जियां बाहर से आ रही हैं, कुछ ये लोग लगा लेते हैं, कुछ बाहर से आती हैं। तो अभी भी ये लोग काफ़ी अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं हम लोगों के कंपैरिजन में। वाह, जहाँ देखो वहाँ खतरनाक रोड, जहाँ देखो वहाँ खतरनाक रोड, जहाँ देखो वहाँ खतरनाक ये लैंडस्केप, और ऊपर ये ऊंचे ऊंचे पहाड़। ओ तेरी की कितनी हाइट है इस पहाड़ की, ओ हो। चलो निकल जाते हैं यहाँ से, खतरा है यहाँ पर। ओ हो। बिल्कुल एजिस पे हूँ मैं इस नदी के, और यहाँ तो खतरा लग रहा है, मिट्टी सी गिर रही है ऊपर से। निकल जाते हैं इससे पहले कोई पत्थर वगैरह गिरे। रुकना नहीं है ऐसे रास्तों पर। और ये देखो गांव का नज़ारा, ऊपर तक घर है, ऊपर तक घर। कहाँ कहाँ घर बनाए हुए हैं इन्होंने, कितनी हाइट पर। यहाँ देखो कितना पानी है इस चंद्रभागा रिवर में। ये देखो, एक इस तरफ से भी ये रिवर आ रही है और ख़तरनाक वाला इसका फ्लो है, और ये भी मिल जा रही है चंद्रभागा रिवर में। और इस ब्रिज से क्रॉस करूँगा मैं इस रिवर को। ये देखो कितना ख़तरनाक फ्लो है इस रिवर का। और इस तरफ देखो, ओ हो, कितना खतरनाक फ्लो है यार। वाह, कितना पानी जा रहा है यार। इतना पानी जा रहा है इस चंद्रभागा रिवर में कि पूछो मत। और मिल कर ये सारा पानी निकल जाएगा आगे की तरफ। वाह वाह वाह, एक और नज़ारा खूबसूरत देखने को मिल गया है, और वो है सामने। ये देखो, वाह वाह, कितना ज़बरदस्त नज़ारा है। तो थोड़ी सी वीडियो तो बनती है मोबाइल से। गाइस, ये है वो झरना, इसमें आ रहा है ऊपर से काफ़ी ज़्यादा पानी। और ये देखो, और यहाँ पर कुछ इस तरह ये पानी नीचे की तरफ जा रहा है। वाह, कितना तेज़ पानी आ रहा है। ऐसा लग रहा है वहाँ पे ऊपर एक पावर हाउस टाइप बना हुआ है, लग रहा है वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। और शोर देखो कितना ज़्यादा है इसका, पानी की बूंदें यहाँ तक गिर रही हैं। और इस तरफ ये देखो पानी का फ्लो। तो कैसा लगा आपको ये नज़ारा? उम्मीद है ज़रूर पसंद आया होगा। और ये देखो ब्रिज की हालत हो गई है खस्ता सी। कभी लिखा हुआ है इसके ऊपर हैवी व्हीकल्स ना लेके जाएं। अब मैं एक जंगल से निकल रहा हूँ। ओहो, और यहाँ पर है जल विद्युत परियोजना घराट।
साच, इस जगह का नाम है साच घराट। और 450 इंटू 2 किलोवाट इसकी कैपेसिटी है, मतलब 0.45 मेगावाट के आसपास की इसकी कैपेसिटी है। ये मिट्टी कहाँ से आई हुई है यार, कुछ बनाने के लिए रखी होगी। ओहो हो, निकाल लेते। ओहो हो, देखा, इधर उधर नज़र रखने का नतीजा। रोड पे ध्यान रखना चाहिए ऐसी जगह पर। और यहाँ से किल्लाट रह गया है 13 किलोमीटर, मतलब कि टोटल 10 किलोमीटर। ये रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा है, संपर्क मार्ग है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन पांगी। ओके, चलो देखते हैं कौन कौन सी टूरिस्ट की डेस्टिनेशंस हैं। और ये देखो जितने संपर्क मार्ग है ना, ये सब टर्मैक बनाए हुए हैं। ये है यहाँ पर टूरिस्ट डेस्टिनेशन पांगी, किश्तवाड़, किश्तवाड़ धरवास, फिर किल्लाड़, फिंडरू, शोर, उदयपुर, टांडी, सिसु। ओके, ये एक जगह आई है फिंडरू पांगी, मुर्गियाँ, बहुत ही बढ़िया। और आज मुझे दिखाई दिए ये कुछ राइडर्स। ओके, फॉरेनर टूरिस्ट थे चारों के चारों। ये किल्लाड़ से आ रहे होंगे इस समय। यहाँ पे लोगों ने अच्छे घर बना रखे हैं, कुछ भी हो। जरूरी है वाटर क्रॉसिंग से निकलना, ऊपर से निकल जाते हैं। मिट्टी वाला पानी है तो बाइक में लगेगा और बाइक को और गंदा करेगा, तो थोड़ा ऊपर से निकल जाते हैं बिना पानी वाली जगह से। ये आज मुझे पहले राइडर दिखाई दिए जो कि जा रहे हैं इस रास्ते से। कल दोपहर से लेकर अब तक मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया था। और ये उनके ही ग्रुप का कोई मेंबर लगता है। ये सब फॉरेनर टूरिस्ट हैं और ये सच पास करके कल किल्लाड़ में स्टे करके आज इधर की तरफ आ रहे हैं। चलो अच्छी बात है, कोई ना कोई तो इस रास्ते में ट्रैवल कर ही रहा है मेरे साथ। ओहो हो, ये भी सामने विलेज है। वाह, क्या खूबसूरत विलेज है यार। जितना खूबसूरत विलेज है उतना ही दुखदाई है रास्ता। ओहो हो, कितनी मिट्टी है। पहला गियर कर लेते हैं। ओहो हो। सो ये भी उन्हीं के ग्रुप का मेंबर लगता है। आगे भी एक और राइडर आता हुआ। ये सारे के सारे मनाली या सिसु में स्टे करेंगे अगर इन्होंने लद्दाख की राइड ना शुरू की हो। थम्स अप करते हुए हम भी थम्स अप कर देते हैं इनको। एक और आता हुआ।
वाह भी वाह, बहुत ही खतरनाक वाला ये नज़ारा है। और वो ऊपर है किलाड़ विलेज। ओहो, क्या खतरनाक वाला सीन, बेहतरीन और खतरनाक। ओहो, बहुत ही खतरनाक रास्ता है। और इस रास्ते के साथ ये नीचे देखो नज़ारा, बिल्कुल एज पे था मैं, निकल गया उस रास्ते से। ओहो, ये मिट्टी क्यों उड़ रही है यहाँ पर इतनी? कुछ पत्थर वगैरह गिरे हैं या वैसे ही मुझे लग रहा है, या बादल हैं, अभी कुछ क्लियर नहीं है। ओहो, क्या खूबसूरत नज़ारा है और ख़तरनाक भी। ओहो, वो दिखाई दी मुझे झलक अब किलाड़ विलेज की, वो सामने ऊपर, ज़्यादा दूर नहीं है। होय 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 होय, क्या नज़ारे हैं, क्या नज़ारे हैं, ज़बरदस्त वाले ये नज़ारे हैं। ओहो, यहाँ रुक नहीं सकते हैं, यहाँ से तो निकलते रहो। ये देखो, ओहो, क्या नज़ारा है, खतरनाक। वाह वाह वाह, सो ब्यूटीफुल। ये लोकेशन देख रहे हो कितनी खतरनाक है। वाह, और वो सामने दिखाई दिया मुझे ऊपर टॉप पर किलाड़ विलेज, वो है ऊपर किलाड़ विलेज। और अभी बहुत दूर जाना है। तो कैसा लगा ये नज़ारा आपको, खतरनाक वाला? उम्मीद है ज़रूर डर लग रहा होगा कि कहाँ पे ये आदमी ट्रैवल कर रहा है। तो लाइफ में कुछ एडवेंचर तो हम कर ही सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ख़तरनाक वाले करें, थोड़े कम खतरनाक वाले भी कर सकते हैं जो इजीली हो। ये देखो क्या खूबसूरत नज़ारा है, वाह वाह वाह। ये देखो किस तरह ये व्हीकल इस रास्ते में से निकल रहा है, और ऊपर इतना ऊंचा पहाड़ और नीचे ये गहरी खाई। आसान नहीं है रास्ते, मुश्किल है। और वहाँ पर हो रही है क्रॉसिंग बस की एक पिकअप के साथ, सो डेंजरस। तो देखा आपने, सामने से बस आ गई तो उस कार वाले को कितना पीछे तक आना पड़ा। तो यहाँ पे है ही कितनी जगह है, एक बस और ट्रक जितनी जगह तक है। मोड़ पे जाकर थोड़ा बहुत स्पेस होता है, वहीं पे एक दूसरे को पास दिया जाता है। अभी समय लगेगा इस रास्ते को भी चौड़ा होने में, लगभग 3 से 4 साल में ये रास्ता भी पूरी तरह वाइड हो जाएगा। फिर किसी तरह की दिक्कत नहीं रहेगी, जो दिक्कत अब है एक दूसरे व्हीकल को पास देने में। क्या खतरनाक वाला ये नज़ारा है। और वो सामने ऊपर टॉप पर है, दिखाई दे रहा होगा आपको एक गांव सा, वो देखो वो किलाड़ विलेज है। और ये देखो क्या ख़तरनाक नज़ारा, यहाँ से नीचे गए तो सीधा नीचे, और ये कुछ इस तरह के रास्ते हैं और वो आगे तक जाएंगे और उस मोड़ पे जाकर बिल्कुल नज़दीक पहुंच जाऊंगा मैं इस किलाड़ विलेज के। ओहो, तो काफ़ी मुशक्क़त के बाद फाइनली मैं पहुंच ही गया हूं किलाड़ में। और वो है सामने ऊपर किलाड़ विलेज, ये सारे किलाड़ विलेज है। और ऊपर देखो
माउंटेन्स कितनी ऊंची ऊंची हैं इसके किलाड़ विलेज की। ओहो गाँव, ये देखो खूबसूरत नज़ारा इस किलाड़ विलेज का। ये देखो क्या नज़ारा है। और ये ऊपर इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और उन पहाड़ों के ऊपर तक वहाँ पर जाकर है क्लाउड्स। कितनी हाइट है इसकी पहाड़ की। और ये सारा किलाड़ जो विलेज है ये इसी हाइट पर बसा हुआ है। और ये थोड़े से नज़ारे काफ़ी ख़तरनाक हैं किलाड़ एंटर करते हुए। अभी काफ़ी समय लगना है इसे तैयार करते हुए। वहाँ आगे से टरमैक रोड मिल जाएगा तो थोड़ा सा सफ़र आसान हो जाएगा, ज़्यादा नहीं, 5-7 किलोमीटर का। वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत नज़ारा है इस किलाड़ विलेज का। जैसे ही मैं इस तरफ आ रहा हूँ छाया वाली साइड को तो मौसम में ठंडक है, धूप में गर्मी है। अभी गर्मी का असर है यहाँ पर, लेकिन लेह में नहीं है। लेह में मौसम में ठंडक है लेकिन धूप बहुत तेज़ पड़ती है।